बैंकर बनना है, राइट? एंड यू आर टारगेटिंग 2024 बैंकिंग एग्जाम्स, बट अनलिमिटेड पीडीएफ्स, बुक्स, सोर्सेज के बीच में फंसे हुए हो. सो गाइज यू हैव अराइव्ड एट एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने किन फ्री सोर्सेज और मटेरियल्स का यूज़ करके IBPS PO बैंकिंग एग्जाम को क्लियर किया है. So hello everyone, my name is Nancy Sahu. I have been selected as a probationary officer in Central Bank of India, and in today's video I'll be telling you how I cleared my banking exam without using any paid courses or joining any coaching, all with the help of free materials which were available on YouTube. तो मैं आपको आज सारे सोर्सेज बताऊंगी पर्टिकुलर टॉपिक्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के. सी गाइस, मैं इस वीडियो में आपको एक सब्जेक्ट के लिए हो सकता है 2-3 एडुकेटर्स के नाम बताऊं, ठीक है? प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने सिंस कोई कोर्स परचेज नहीं किया, ठीक है? तो मेरे पास एक कोई फिक्स्ड नहीं था कि हाँ मुझे ये सारे इन सब से ही पढ़ने हैं. आई हैड टू सर्च फॉर पर्टिकुलर टॉपिक, कि मैं टॉपिक डालती थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और फिर मैं ट्यूटर्स के वीडियोस देखती थी, जो कि मुझे टाइम लगा था काफ़ी, ठीक है? सो आई डिड ऑल द हार्ड वर्क, आई हैव सॉर्टेड इट फॉर यू गाइज. और मैं आपको टॉपिक बताऊंगी और एडुकेटेड बताऊंगी, आपको वो ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे. एंड यू कैन जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज मैं आपको कोई स्टोरी नहीं बता रही. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई हैव डन इन माई जर्नी एंड हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड. सो लेट्स बिगिन विद द सब्जेक्ट्स. सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं. सी गाइस, जब मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन एकदम शुरू में, एकदम जब स्टार्टिंग पॉइंट में बता रही हूँ, ठीक है, व्हेन आई वाज अनअवेयर अबाउट द बैंकिंग का बी पार्ट. सी, सो आई हैड कम अक्रॉस अ वीडियो, अ चैनल कॉल्ड मेरिट शाइन. मेरिट शाइन की एक प्लेलिस्ट थी, ठीक है? उसमें काफ़ी सारे वीडियोस थे, सारे सब्जेक्ट्स के, क्वांट के थे, रीजनिंग के और इंग्लिश के भी थे. तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था. सो फर्स्ट आई वेंट थ्रू दैट. अगर आप एक फ्रेशर हो तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू द सेम, कि आप एक बार उनके वीडियोस को देखिए, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करके आपको देखिए कि वो चीज़ें क्या पढ़ा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, किस वे में सॉल्व कर रहे हैं. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया, ठीक है? अगर आप प्रिपरेशन के अब दूसरे फेज़ में हो, देन आई टेल यू दैट आप आशीष अरोड़ा सर के वीडियोस फॉलो करिए कॉन्ट्स के लिए. फॉर ऑल द टॉपिक्स आई रेफर्ड आशीष सर्स वीडियो. और एक टॉपिक का मैं पर्टिकुलर बताती हूँ, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लीज़ यूज़ मेरिट शाइन. दे हैव एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट वे, और कुछ सेकेंड्स में आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ओके? एंड दे हैव गिवन सर्टेन ट्रिक्स. सो आई वुड रिकमेंड कि आप आशीष सर के वीडियोस फॉलो करिए एंड मेरिट शाइन के वीडियोस फॉलो करिए फॉर क्वांटिटेटिव, ओके? एंड थर्ड पार्ट विच आई यूज्ड वाज मॉक्स. सी, मैं बार बार अपने वीडियोस में ये रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मॉक्स रियली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई प्रिपरेशन. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे चैप्टर्स थे जो मैंने मॉक्स के थ्रू कंप्लीट किए हैं. ऐसा होगा कि आप कोई टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, आपने एक एडुकेटर से पढ़ लिया, बट स्टिल आप मॉक दोगे तो वो क्वेश्चन नहीं लगेगा. और अगर आप, हो सकता है आपको आता होगा, बट द फैक्ट इज द टाइम यू आर टेकिंग. हो सकता है उसको कम टाइम में सॉल्व करना है, ऑब्वियसली 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है अगर कोई क्वेश्चन है वैसा, बट यू आर टेकिंग मोर टाइम. तो आप फिर होगा कि अरे मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा है बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट. तो गाइस, ये सारे आपको जो भी अपने फॉल्ट्स पता चलेंगे कि मॉक्स के थ्रू ही पता चलेंगे, ठीक है? तो आई एम टेलिंग यू, आई हैव अ सेपरेट नोटबुक जिसमें सिर्फ मॉक्स के नोट्स हैं, सिर्फ मॉक्स के क्वेश्चंस जो मैं नहीं कर पाई, ठीक है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे, आई यूज्ड टू जॉट देम डाउन, उसके नोट्स बना लेती थी, एंड आई यूज्ड टू रिवाइज इट कंटिन्यूसली. और कहीं ना कहीं आप जब प्रिपरेशन में पूरा एंटर कर जाओगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि सर्टेन सेट्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, बस उनका थोड़ा बहुत टाइप चेंज होता है, बट वो चीज़ें वापस आती हैं. तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, अपने मिस्टेक्स को आप जॉट डाउन करोगे, देन इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर. अब आते हैं रीजनिंग पे, ठीक है? रीजनिंग पे भी सबसे पहले मैंने शुरू किया मेरिट शाइन से. वहाँ मैंने पजल्स के और सिटिंग अरेंजमेंट्स के वीडियो देखे थे. आई अंडरस्टूड कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लैंग्वेज होती है बैंकिंग में, क्वेश्चंस की, पजल में, रीजनिंग में. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे चैप्टर्स के लिए सबसे पहले मेरिट शाइन फॉर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट. एंड फॉर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आई ऑल्सो यूज सौरभ सर्स वीडियो, सौरभ सर अंडर 24/7 के, एंड अंकुश लांबा सर. इनके पास n नंबर्स ऑफ वीडियोज़ है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के. आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट लर्न हाउ टू सॉल्व दैम बोथ द थिंग्स एट द सेम प्लेस. अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूँ तो सिलॉगिज्म के लिए प्लीज़ सी अंकुश लांबा सर्स वीडियो, ठीक है? फॉर इनइक्वालिटी आई वुड रेफर यू कि आप अंशुल साइनी सर के वीडियो देखिए. अंशुल साइनी, बैंकर्स पॉइंट चैनल का नाम है. ही हैज़ एक्सप्लेन इट इन सच अ ऑसम वे कि उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं
कि आपको वो चीज़ दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ कभी गलत ही नहीं होगा। वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हमेशा ये क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक सच एज ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग एंड अदर मिसलिनियस टॉपिक, I had seen Saurav sir's video, Saurav Singh sir Adda 24/7, ठीक है। एंड अगेन मॉक इज़ देयर, मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए। सर्टन कीवर्ड्स होते हैं पजल्स में, ठीक है, जो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट इंग्लिश है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, वो कीवर्ड्स रिपीट होते हैं। अगर आप आपने वो सारी चीज़ें आप वो समझ गए ना, तो वो आपको हर बार हेल्प करेगी। सो अब आते हैं इंग्लिश पे। सी गाइस, इंग्लिश में द ओनली थिंग विच आई फॉलोड वॉज मॉक्स। मैंने सोली अपना प्रिपरेशन मॉक से किया है। आई हैवेंट सीन एनी वीडियो ऑफ दैट। आज तक मैंने नहीं देखे कोई भी ट्यूटर के, एडुकेटर के वीडियो। आई वुड से कि एक एज था मेरे पास। आई बिलोंग फ्रॉम एन इंग्लिश बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे हेल्प करी थी। बट स्टिल जो सर्टेन पैटर्न होता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे मुझे मॉक से पता चले। मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी कि आप ना रूल्स के पीछे मत भागो कि आप एन नंबर ऑफ रूल्स पढ़ लोगे, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आओ, आपके सामने वो क्वेश्चन होगा बट आपको नहीं पता चलेगा कि आपने उस रूल को पढ़ रखा है और उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, दोज रूल्स वोंट हेल्प। तो इसलिए आप क्वेश्चंस लगाओ, गलत होंगे कोई बात नहीं। 30 में से आपको 4 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नो प्रॉब्लम। आप बस उन क्वेश्चंस को, उनके सोल्यूशंस देखो कि क्या है। और मैं आपको बताती हूँ, उसकी भी मेरे पास नोटबुक है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी बुक्स, ना ही मेरे पास कोई सोर्सेज थे, मतलब कोई परचेज कोर्सेज थे, और मैंने कोई बुक भी परचेज नहीं किया है। आई जस्ट हैव माई नोटबुक्स। आई वुड शो यू देम, ठीक है। आई वुड शो देम श्योरली, अगर आप चाहोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोज नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मॉक्स, ठीक है। जब भी मुझे क्वेश्चंस मिलते थे गलत हुए या मुझे नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं आता है, तो आई वुड यूज टू जॉट देम डाउन। ऐसे नोट करते करते एक कंप्लीट नोटबुक क्रिएट हो गया है। सो अब पता है, एक पॉइंट पे ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे लिखना नहीं पड़ रहा उसमें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मैं नहीं भी बना पा रही, तो मेरी मिस्टेक है, मैंने रिवाइज नहीं किया। वो मेरे नोटबुक में पहले से वो जो भी रूल है वो मैंशनड है। तो इसलिए एन नंबर ऑफ रूल्स, एन नंबर ऑफ टीचर्स के पीछे मत जाइए। यू हैव टू लाइक लुक इट फॉर योरसेल्फ। हाँ, अब जिन लोगों को बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है, बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है, तो बेसिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप निमिषा बंसल मैम की वीडियोज़ देखिए। आई हैव हर्ड अबाउट हर लॉट, और मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं जो ऐसे शॉर्ट्स में रिकमेंड हो रहे थे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप निमिषा बंसल मैम की वीडियोस देखिए, ठीक है। अब आता है करंट अफेयर्स में। सो फॉर करंट अफेयर्स, तो आई हैड फॉलोड 2 एडुकेटर्स एंड दोज आर कपिल काटपाल सर एंड कुश पांडे सर। शुरू में मैंने कपिल काटपाल सर को फॉलो किया था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई फेल्ट दैट कि कुश पांडे सर का मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है। सी गाइज, आई एम अभी मैं सब टॉपिक्स में हो सकता है आपको 2 एडुकेटर्स के नाम बता रही हूँ, करंट अफेयर्स में 2 बताया। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, और मैं ये नहीं कह रही ये एडुकेटर अच्छे हैं या फिर ये उनसे कम है। नो, आई एम नो वन टू टेल दैट, आई एम नो वन टू जज एनीबडी, एंड दे आर जस्ट ग्रेट इन देयर फील्ड्स, ओके। सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इट्स जस्ट लाइक आपको किसका समझ आता है, आपको किसकी बातें समझ आती हैं, आपको कहाँ वो वाइब मैच करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट बी थिंकिंग कि वाइब क्या मैच करना है टीचर से, बट यू हैव टू फील कि हाँ, मुझे पढ़ने का मन करना चाहिए उनको देख के। तो वैसे ही, तो पहले मैंने कपिल काटपाल सर को फॉलो किया एंड देन आई स्विच टू कुश पांडे सर। तो इसलिए मैं दोनों के नाम बता रही हूँ, आप दोनों की वीडियोस खुद देख लीजिएगा, आपको जो फील होगा कि आपको किसको फॉलो करना है, देन यू कैन जस्ट फॉलो देम। और जितने भी मैंने आपको सोर्सेज अभी तक बताया ना, और जितने भी एडुकेटर्स के बारे में बताया है, सी ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन देम, आई वुड से। क्योंकि अगर आपके माइंड में डाउट रहेगा ना, यू विल गो टू सम अदर टीचर, और एक टॉपिक से 4 लोगों से पढ़ रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं होगा, यू विल जस्ट गेट कन्फ्यूज। आप एक एडुकेटर अगर एक टॉपिक के लिए आपने चूज़ कर लिया है, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दैट एडुकेटर, वो आपको पूरे टॉपिक कवर करवा देंगे, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो इसलिए वहाँ पे बैठे हैं, उनको पता है कि बैंकिंग में क्या आता है, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट, राइट। दे हैव बीन टीचिंग सिंस सो मेनी ईयर्स। तो अगर आप कुश पांडे सर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उन्हीं को करिए, या फिर आप कपिल काटपाल सर को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं को करिए। प्लीज़ डोंट मिक्स देम, ओके। एक के सोर्स को फॉलो करिए, पूरे टाइम तक करिए, वो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट ज़रूर करवा देंगे। सी, तो जितने भी मैंने चीज़ें बताई है, जितने भी मैंने सोर्सेज बताए, और जस्ट थिंक दैट कि जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। आई एम सेइंग दिस क्योंकि मुझे कभी इस टॉपिक से यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है, उस टॉपिक के लिए मैं उस एडुकेटर को ढूंढ रही हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम चला गया। सो गाइज, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। और मैं आपको सारे जो एडुकेटर्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स के बता रही हूँ, प्लीज़ उनको फॉलो करो। यू विल सी दैट यू विल एक्सेल इन दोज सब्जेक्ट्स एंड दोज टॉपिक्स, ठीक है। यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली फॉलो मी, आप खुद करके देख लो। यू कैन जस्ट गो एंड चेक देयर चैनल्स एंड चेक देयर वीडियोज़।
यू विल अंडरस्टैंड दैट कि मैंने जो रिकमेंडेशन दिए दे आर नॉट इन वेन. सो गाइज होप दैट ऑल दीज विल हेल्प यू. एंड जो मैं मॉक्स की बात कर रही हूँ, आई हैड परचेज्ड टेक्स्ट बुक मॉक. ओके, मैंने और भी किए थे परचेज, बट आई फाउंड दैट कि टेक्स्ट बुक वॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, एग्जाम अप्रोप्रिएट, क्वेश्चंस काफ़ी रिलेटेड है. एंड मैंने जितने भी नोट्स प्रिपेयर किए सारे टेक्स्ट बुक से ही किए हैं, उसके सोल्यूशन से किए हैं. मैं आपको एक कोड मेंशन कर दूंगी कि आप उस कोड को यूज़ करोगे अगर टेक्स्ट बुक परचेज करने के लिए, यू गेट अ 10% ऑफ. ओके, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग इट, इट इज़ नॉट लाइक आई एम नॉट बीइंग पेड. ओके, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको, एंड इट वुड हेल्प यू. आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. सो यू कैन यूज द कोड वाइल परचेजिंग द मॉक्स. ठीक है, और आप जब प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, आप एक फ्री मॉक देना. ठीक है, जस्ट टू नो लाइक वे यू स्टैंड. तब आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक में और किस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. ठीक है, आप पहले एक मॉक देकर देखना, एंड प्लीज़ शेयर योर स्कोर्स विथ मी. ओके, and don't just see the scores. The main thing you see in a mock is how to analyze a mock is you see the percentile कि आपको कितने percentile आया है. It depends on the number of students who are giving the exam, क्या difficulty थी. तो check the percentile and kindly share that with me. हो सकता है शुरू में low होंगे, you don't have to worry about it, बट वो gradually increase हो रहे हैं कि नहीं, ये important point है. ठीक है, so just keep in mind कि वो increase हो रहे हैं. पहले low होगा तो please don't get upset and don't feel low. Okay, that is all right. सबके शुरू में कम आते हैं and it will increase gradually. So guys, this was all I wanted to mention. Hope that कि ये वीडियो आपको हेल्प करे. You can connect with me. ठीक है, आप की जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. You can join me on my Telegram channel, or you can also connect with me on my Instagram ID. So guys, please keep watching and keep supporting my channel, and that's all I want to say. Stay connected for the future updates, or keep hustling guys.